Good morning, everyone. Am I audible? Yes, sir. Okay, so we were doing the properties of determinant and we had done this fifth property, the property of splitting the a determinant into two or more, right? ये हमने किया था. Now we'll move to the next one, that is the sixth, property 6. Write down, and it is one of the most important. So just write down the value of a determinant. The value of a determinant is not altered or is not changed by adding to the elements adding to the elements of any row or column the same multiples of the corresponding elements of the corresponding elements of any other row or column. Uh, Let us just try to understand this. क्या कह रहा? See, what does this say is, you see, if we have, let's suppose, determinant d1 which is equal to a1 a2 a3 b1 b2 b1 b2 b3 c1 c2 c3. Okay, this is d1. And if let's suppose what I do is, अगर मैं क्या करता हूँ, किसी एक कॉलम में, जैसे लेट्स सपोज फर्स्ट कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं उसमें लेट्स सपोज थर्ड कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं उनको ऐड कर दूं, एंड वो भी कुछ मल्टीप्लाई करके, कोई एक कांस्टेंट, सेम कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके, लेट्स सपोज m, तो m c1 प्लस m c2 प्लस m c3. अगर मैं ऐसा कर देता हूँ तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल नॉट चेंज. तो हियर d1 will be equal to d2 only. d1 will be equal to d2 only. बेसिकली यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि c1 जो कॉलम 1, हाँ कॉलम 1 goes to कॉलम 1 plus m times कॉलम 3. तो ये लीनियर हम कर सकते हैं, बट हाँ यहाँ पे ध्यान रखना कि c1 में हमें कोई कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना. ठीक है, विल गेट टू दैट. तो ऐसा रो में भी कर सकते थे, कि लेट्स सपोज वी हैव d3 is equal to a1 plus k times let's suppose a2, b1 plus k times b2, c1 plus k times c2, and this is a2 b2 c2 a3 b3 c3. मैंने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट रो में सेकेंड रो के एलिमेंट्स को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया. तो अब भी d3 will be equal to d1. Value of determinant will not change. क्या रीजन है इसका, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं. इसका प्रूफ बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है. देखो ये इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ इनटू व्हाट, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 प्लस m टाइम्स c1 m टाइम्स c2 m टाइम्स c3 b1 b2 b3 c1 c2 c3. ये क्या किया, प्रॉपर्टी 5 को यूज करके ब्रेक कर लिया, राइट? कैन यू सी दैट दिस विल बी 0? व्हाई?
कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर प्रोपोर्शनल। जब भी दो कॉलम या दो रो प्रोपोर्शनल हो जाए तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू विल बी 0, राइट? जी समझ आ रहा है ये? देखो, एनी डाउट इन दिस? So quickly just note this down. नहीं समझ आया? कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया साकिब? मतलब प्रूफ समझ नहीं आया या ये प्रॉपर्टी क्या कहता है ये नहीं समझा? लास्ट पॉइंट नहीं समझा? जब अनम्यूट करके बोलोगे तो बेटर रहेगा ना, तुम बता पाओगे एक्चुअली में क्या। अभी मैं गेस करता रहूंगा, मैसेज करोगे। हाँ हर्षित, साकेत, वो प्रॉपर्टी कहती है कि भाई अगर आपको किसी भी, ये जैसे डिटर्मिनेंट है, तो किसी भी रो में, कोई भी एक रो में दूसरी रो के मल्टीपल्स ऐड कर दो। जैसे यहाँ पे क्या किया, पहली रो में सेकंड रो के मल्टीपल्स ऐड कर दिए है ना, सेम मल्टीपल। हाँ, ये के सेम होना चाहिए, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होगी। मतलब वी कैन डू कि R1 गोज टू R1 प्लस के टाइम्स R2। ऐसा हम कर सकते हैं, अगर ऐसा करेंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। या फिर कॉलम में भी कर सकते हैं ऐसा, जैसे यहाँ पे क्या ना, कॉलम 1 गोज टू C1 गोज टू C1 प्लस MC3। मतलब पहले कॉलम में मैंने C3 का एक मल्टीपल ऐड कर दिया, ये किया ना, A1 प्लस MC1, A2 प्लस MC2, है ना, ये किया। तो ऐसा करने से भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। किसी भी एक कॉलम में या किसी भी एक रो में किसी दूसरे रो का या किसी दूसरे कॉलम का मल्टीपल हम ऐड कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल नॉट चेंज। ये फिर ये मैंने प्रूफ किया कि भाई ये देखो, ये प्रूफ है। क्योंकि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, प्रॉपर्टी 5 की हेल्प से ब्रेक कर सकता हूँ। देखो B1 दो कॉलम सेम है, तो इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ, राइट? दिस प्लस दिस, एंड इसमें ये तो 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि कॉलम 1 एंड कॉलम 3 प्रोपोर्शनल है। अगर प्रोपोर्शनल होते हैं कोई भी दो कॉलम्स या दो रोज, तो उस केस में डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आता। So that means D1 D2 is equal to this only, which is D1. साकेत, कैन वी ऐड रो इन कॉलम? नहीं, रो और रो ही ऐड होगी, कॉलम एंड कॉलम ही ऐड होगा। रो और कॉलम्स ऐड नहीं होंगे। मतलब कल को आप ऐसा नहीं लिख सकते कि R1 goes to R1 plus K C1 C2। नहीं, ये नहीं करना। रो और रो ही ऐड होगी या फिर कॉलम एंड कॉलम ही ऐड करोगे। हाँ, ऐसा कर सकते हो कि पहले स्टेप में C1 goes to C1 plus MC3 कर दिया, और फिर जो डिटर्मिनेंट मिला, फिर उसके बाद दूसरे स्टेप में R1 goes to R1 plus 2 R2 ऐसा कुछ कर दिया। हर स्टेप में मतलब कभी भी कर सकता हूँ, बट हाँ, रो में रो, कॉलम में कॉलम ही ऐड करना है, ठीक है? रो में रो का मल्टीपल, कॉलम में कॉलम का मल्टीपल। सर यस। सर आपने वो मल्टीपल ऐड किया था D2 में, तो हमें ऑलरेडी पता था D1 D2 से इक्वल है, तो फिर हम लाइक प्रूफ क्यों कर रहे हो? नहीं, ये तो प्रॉपर्टी है कि D1 D2 इक्वल है, उसको प्रूव कैसे करोगे?
ओके ओके सर। और ये तो मैंने बताया कि ये स्टेटमेंट है, फिर प्रूफ किया कि हाँ देखो इक्वल होगा, सही में इक्वल होगा। यस सर। ठीक है, क्लियर है। देखो इसका यूज कैसे आता है, इसका यूज अपने को, इसका यूज देखते हैं। इसका यूज क्या है कि अपना डिटर्मिनेंट जब दिया रहेगा तो कैलकुलेशंस थोड़ा कम हो जाए, उसमें ये हेल्प करेगा अपने को। ठीक है, अच्छा इसी का मैं एक्सटेंशन अगर करूँ, इसी का ही मैं एक्सटेंशन करूँ कि सिंस देखो मैंने अभी क्या कहा कि भाई मैं इन जनरल ऐसा C1 प्लस ए C2 ऐसा कर सकता हूँ, है ना, C1 प्लस ए C2 ऐसा कर सकता हूँ, बट इन जनरल मैं C1 गोज टू C1 प्लस ए C2 प्लस B C3 ऐसा भी कर सकता हूँ, या फिर R2 गोज टू R2 प्लस ए R1 प्लस B R3 ऐसा भी कर सकता हूँ। ठीक है, हाँ ये मत कर देना क्या कि जैसे लेट्स सपोज R2 गोज टू M R2 प्लस A R1 प्लस B R3, ये मत कर देना। इसको M से जिस रो में ऐड कर रहे हो उसको किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना, नहीं तो वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू M टाइम्स हो जाएगा, है ना। किसी रो को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं M से तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू M टाइम्स हो जाएगा, ये नहीं करना। तो इन जनरल ऐसा भी कर सकते हैं, किस एक रो में बाकी रोज के मल्टीपल ऐड कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने ए और बी को ऐसा कुछ बोला तो नहीं ना कि पॉजिटिव नेगेटिव, क्या ऐड सब्ट्रैक्ट दोनों। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं इसका ना, एक थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन, कि जैसे लेट्स सपोज अपने पास ना एक डिटर्मिनेंट है d इज इक्वल टू 265 240 219 240 225 then 198 then 219 then 198 and then 181। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट है। अब इसको कैलकुलेट करना, इसकी वैल्यू निकालनी। तो अगर इसकी वैल्यू हम निकालने लगे तो कैलकुलेशन देखो कितनी ज्यादा होगी, राइट। तीन तीन डिजिट के नंबर मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, 6 डिजिट का नंबर आएगा, सब्ट्रैक्शन होगा, फिर 3 डिजिट से मल्टीप्लाई, बहुत कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो ऐसे में क्या है कि अपन क्या करेंगे, थोड़ा प्रॉपर्टीज का हेल्प लेने का कोशिश करेंगे। प्रॉपर्टीज का हेल्प लेने से क्या होगा, चीजें थोड़ी आसान हो जाएगी, कैलकुलेशंस काफी कम हो जाएंगी। कैसे, देखो सबसे पहले तो हमारा एम ये रहेगा कि हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम में जितने ज्यादा जीरोस जनरेट कर सके उतना अच्छा है। जैसे मेरे कहने का मतलब, अगर मान लो मैं कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज लगा करके ऐसा कुछ ले आया, A00 BCDEFG ऐसा कुछ ले आया कि फर्स्ट कॉलम में मैंने 2 जीरोस जनरेट कर दिए, तो देखो ना इसका आंसर क्या आएगा, A इंटू DG माइनस EF। एंड बाकी फर्स्ट कॉलम के अलोंग अगर एक्सपैंड करूं तो -0 इंटू समथिंग प्लस 0 इंटू समथिंग। तो बेसिकली बस ये इतना आ जाएगा, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। तो जब भी अगर हमें ऐसे बड़े नंबर्स दिए हैं या कोई डिटर्मिनेंट दिया है और हमें सॉल्व करना है, तो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग इट डायरेक्टली, एक्सपेंडिंग इट डायरेक्टली, वी विल ट्राई टू generate maximum number of zeros and then expand it। और वो जीरोस कैसे जनरेट करेंगे, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी लगा कर। जैसे देखो इस एग्जांपल में अगर लेट्स सपोज मैं C1 को लिखता हूं C1, तो यहाँ पे हो क्या रहा है ना कि 265 एंड 219 ये दोनों नंबर्स को अगर मैं ऐड करूं, अभी तो बस ऐसे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आया धीरे धीरे। मैं इन दोनों नंबर्स को अगर ऐड करूं, देखो तो ये कितना जाएगा लगभग, दिस दैट विल गो टू 484, राइट। एंड 240 का डबल 480 है जो कि उसके क्लोज है, ठीक है।
ऐसे 240 और 198 के को ऐड करो, दैट विल गो टू 238 एंड 238 का डबल, और नहीं 238, वो सॉरी 438 एंड 225 का डबल 450, वो 438 के क्लोज ही है, राइट। ऐसा ही यहाँ पे भी हो रहा है कि इन दोनों को ऐड करके इसका डबल सब्ट्रैक्ट कर दो तो वो बहुत ही एक छोटा नंबर मिलेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, C1 गोज टू C1 प्लस C3 माइनस 2C2 कर देता हूँ। पहले कॉलम में वैल्यूज काफी छोटी आ जाएंगी, तो D विल बी इक्वल टू, बाकी कॉलम्स तो वही रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बस फर्स्ट कॉलम में मैं कर रहा हूँ। तो सी दिस विल बी इक्वल 265 प्लस 219 कितना हो जाएगा, दैट विल बी 4 माइनस 480, तो दैट विल बी 4, करेक्ट, ठीक है। देन इसमें हमने कैलकुलेट किया, दिस विल बी 240 प्लस 198, दैट इज 438 माइनस 450, दैट इज माइनस 12, then 219 plus 181, 219 plus 181, that will be 400 and 198 का डबल 396, तो सब्ट्रैक्ट किया तो 4, ये आ गया, ठीक है। बाकी कॉलम्स एज इट इज, ठीक है। ये मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब याद करो कि अगर एक कॉलम में ऐसा के ए के बी के सी एंड यहाँ पे कुछ कुछ प्रेजेंट है, मैं के को बाहर निकाल करके ऐसा लिख सकता हूँ ना, के टाइम्स एंड फर्स्ट कॉलम विल बी एबीसी, कर सकते हैं क्या, बोलो यस और नो, कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखो 4 का मल्टीपल है सारा, तो मैं 4 टाइम्स इसको ऐसा लिख लेता हूँ। देखो क्यों रहा हूँ ये सब, क्योंकि मेरे को डिटर्मिनेंट के अंदर जितना हो सके उतने छोटे नंबर चाहिए। सो 1 माइनस 3 1, 240 225 198 219 198 181, ठीक है। अब देखो ये आ गया। अब और कुछ देखो, थर्ड रो नहीं, सेकंड रो में 3 कॉमन निकल रहा है, सेकंड रो में 3 कॉमन निकल रहा है, सेकंड रो में से 3 कॉमन अगर मैं निकाल लूं तो दैट विल बी 12 4 into 3 and it will be then 1240, फर्स्ट रो तो एज इट इज रहेगा, सेकंड रो -1 and this will be 75 and this will be 66, 1 198 181, ठीक है। अब देखो जीरो जनरेट करना बहुत आसान हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, जीरो जनरेट करने के लिए पहले तो करता हूँ R2 goes to R2 plus R1, जैसे ही R2 goes to R2 plus R1 करूंगा, see we'll get what 12 1240 219, ये आ गया। जैसे ही R2 goes to R2 में R1 ऐड करूंगा, मतलब ये इधर ऐड कर दूंगा, तो एक्चुअली -1 + 1 0 हो जाएगा ना, 0 and 75 plus 240 that will be 315 and 66 plus 219 that will be 285, ठीक है। एंड दिस विल बी 1 198 181। अब मैं क्या करता हूँ, एक और जीरो जनरेट करना चाहता हूँ, तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे R3 goes to या फिर R1 goes to R1 minus R3 कर देता हूँ, so that will become 12, R1 goes to R1 minus R3, तो 1 minus 1 0, 240 minus 98 42, 219 minus 181 that will be 38, so 0 315 285 and this 1 198, इसमें कोई चेंज नहीं, सही है। तो बस यहाँ पे 2 जीरो जनरेट हो गए। अब इसको मैं ओपन कर दूंगा, सो दैट विल बी 12 इंटू व्हाट, यहाँ पे इसके अलॉन्ग फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड करूंगा ना, तो क्या आएगा 0 - 0 प्लस 1 इंटू व्हाट 42 इंटू 285, 42 इंटू 285 माइनस 315 इंटू 38, राइट। तो एक छोटा सा एग्जांपल कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, तो ये कैलकुलेशंस किया एंड आ गया।
अच्छा अभी भी ना यहाँ पे थोड़ा और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं वैसे। अगर 42 एंड 38 यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या? दैट इज 2 इंटू 19। नहीं उसमें नहीं। 38 एंड 285 में कॉमन आ रहा है। 42 एंड 315 में भी कॉमन आ रहा है। सी इट विल बी, देखो 32 एंड 285, 38 यहाँ पे दिस इज 2 इंटू 19 एंड 285 इज 15 इंटू 19। 0 0 1 42 315 198 एंड 38। अच्छा इसमें तो नहीं आ रहा बट इसको ना मैं ऐसा कर सकता हूँ। 181 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा। सी दिस कैन बी रिटन एज 12 इंटू 1 इंटू, सी दिस विल बी 42 38 315 285, करेक्ट? ऐसा तो लिख ही सकता हूँ ना, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट कॉलम। अभी कॉमन निकाल सकते हैं। देखो फर्स्ट और सेकंड कॉलम में से 19 कॉमन निकल रहा है एंड इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? 21। so that will be 2 and here it will be 15 then 2 and then 15। तो इसको थोड़ा सा और अपना क्या आसान हो गया ये सॉल्व करो। अरे आसान क्या, ये तो जीरो ही आ गया। 2 इंटू 15 माइनस 15 इंटू 2। ये कैलकुलेशन लिस्ट। देखो कहीं पे डाउट है तो पूछो। फर्स्ट जीरो जनरेशन नहीं समझा। फर्स्ट जीरो R2 गोस टू R2 प्लस R1 किया बस मैंने वहां पे क्या किया, सेकंड रो में फर्स्ट रो ऐड कर दी। R2 गोस टू R2 प्लस R1। जैसे ही सेकंड रो में फर्स्ट रो ऐड की तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? सेकंड रो में मैं क्या लिखूंगा? -1 प्लस 1 75 प्लस 240 66 प्लस 219। तो वो ये आ गया। सेकंड लास्ट स्टेप इक्वल रिपीट। सेकंड लास्ट स्टेप, सेकंड लास्ट स्टेप। ये तो बस इस पॉइंट के बाद अब जब दो जीरो जनरेट हो गए हैं ना, जब दो जीरो जनरेट हो गए हैं फिर तो डिटर्मिनेंट ओपन कर दिया मैंने फर्स्ट कॉलम के अलोंग। फर्स्ट कॉलम के अलोंग, तो फर्स्ट कॉलम के अलोंग जब करूंगा तो 0 इंटू, फिर वो ऐसा करेंगे ना दिस इंटू दिस, फिर 0 इंटू ये है ना ये सब एंड प्लस प्लस 1 इंटू इसका कोफैक्टर। 1 का कोफैक्टर 42 285 42 38 315 285। हर फिर उसके बाद ये कोफैक्टर आता है ना भाई, ए आई जे सी आई जे सिग्मा। ये डिटर्मिनेंट बन गया ना कोफैक्टर, 1 का कोफैक्टर 1 इंटू इसका कोफैक्टर। हर्ष
डन। ओके ठीक है, नेक्स्ट। चलो एक क्वेश्चन करो। ये प्रॉपर्टी सब अप्लाई करते रहेंगे, आंसर आ जाएगा बिना किसी कैलकुलेशन के। और इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन। तो अब जैसे सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई, तो अपने पास एक तरीका तो खैर हमेशा बना ही रहता है, क्या नॉर्मली एक्सपैंड कर दो। बट कई बार क्या होगा ना, उससे आंसर फंस जाएगा। ये नॉर्मल नंबर वाले डिटर्मिनेंट का तो नहीं फंसेगा, तो खैर कैलकुलेशन कर कुरा के ज़्यादा जरूर होगी, टाइम जरूर लगेगा, हो जाएगा। बट कुछ क्वेश्चन जिसमें एक्सप्रेशंस हैं, जहाँ पे फैक्टर्स वैक्टर्स निकालने का कुछ बोल देता, तो वहाँ पे क्वेश्चन फंस जाएगा। तो प्रॉपर्टीज लगा के करना ही बेटर रहेगा हमेशा। तो जैसे ये है, सिंप्लीफाई करना है, इसको करो। सोचो क्या कर सकते हैं। क्या करें, फर्स्ट स्टेप क्या होगा ये बताओ, फर्स्ट स्टेप। निशान करेक्ट, सही है। मान करेक्ट। नहीं, एबीसी कॉमन कैसे आएगा सर्वेश यहाँ पे? देखो सबसे पहला स्टेप जो है, दैट शुड बी R1 goes to R1 plus R2 plus R। ये का कैसे आ गया? देखो ध्यान से, जैसे ही मैं ये करूंगा मेरे को क्या मिलेगा, फर्स्ट रो में देखो R1 goes to R1 plus R2 plus R3, फर्स्ट रो में सेकेंड एंड थर्ड रो ऐड कर दो, तो इट विल बी A plus B plus C। ऐसे इसमें B plus C plus A, मतलब भाई सेम चीज A plus B plus C, and here it will be C plus A plus, that will be again A plus B plus C, right? Now this is B C A C A B, right? Now
we can take out a plus b plus c common. जैसे a plus b plus c common आया, it will be 1 1 1 b c a c a b, right? Then अब क्या करें, c1 goes to c1 minus c2 कर दे, c1 goes to c1 minus c2, जैसे ये होगा that will be a plus b plus c into 0 b minus c c minus a, here 1 c a 1 a b. Now c2 goes to c2 minus c3, so that will be a plus b plus c into 0 b minus c c minus a. Now it will be 0 c minus a minus b, 1 a b, correct? Now expand it along the first row, expanding along first row, expanding along first row. जैसे ही फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपैंड करेंगे, विल गेट a plus b plus c, तो था ही, इनटू दिस विल बी 1 into what, b minus c into a minus b, sir, b minus c into a minus b minus c minus a square, इसको ओपन करो, what will we get, a plus b plus c into, this will be b minus c into a minus b, that is ab minus b square minus ca plus bc, right? And this will be minus, that will be c square minus a square plus 2ac. If you just observe this, it is a plus b plus c into ab plus bc plus ca minus a square minus b square minus c square. अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे हो, this is equal to, याद है, a cube plus b cube plus c cube minus 3abc क्या होता है, that is equal to a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus c. Remember, so this is equal to 3abc minus a cube minus b cube minus c cube, correct? So quickly note this down. अच्छा, यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करो, ये क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख के आपको कहीं ना कहीं ये तो दिख गया होगा कि नॉट ऑलवेज बट मोस्टली जीरो जनरेशन का जो प्रोसेस है, दैट विल गो थ्रू व्हाट, दैट विल गो थ्रू फर्स्ट व्हाट, जनरेशन ऑफ वन, पहले वन जनरेट होंगे कहीं ना कहीं, एंड देन उनको सब्ट्रैक्ट करके जीरोस जनरेट हो जाएंगे, राइट? गेटिंग, मतलब हमेशा नहीं बट मोस्टली ऐसा ही होगा। तो वन जनरेशन पे अपने को ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, जैसे ही वंस जनरेट हो गए तो जीरो तो हो ही जाएगा, सब्ट्रैक्ट करके फटाक फटाक खत्म, जीरो। हाँ, so quickly note this down.
डन। देखो अभी क्या होगा ना कि अपने को सारी प्रॉपर्टीज याद रहेंगी तभी अप्लाई कर पाएंगे। ऑर्गेनिक पढ़ी है आप लोगों ने? ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में कैसा होता कि अपने को जब तक रिएक्शंस मतलब याद नहीं है तब तक उसको अप्लाई नहीं कर पाते, और अगर याद है तो भी ये श्योरिटी नहीं है कि हम क्वेश्चन कर ही लेंगे, उसको अप्लाई भी करना है। ऐसा ही इसमें है, प्रॉपर्टीज जब तक याद नहीं है तो सॉल्व करना मुश्किल है, बट अगर प्रॉपर्टीज याद है तो उसको अप्लाई करोगे फिर हो पाएगा। बिल्कुल वैसा ही है, या ट्रिग्नोमेट्री में जैसा होता है ना, आइडेंटिटीज याद है तभी क्लिक करेंगी, हाँ अच्छा वो क्वेश्चन का फॉर्मेट देख के क्लिक करेगी, अच्छा इसमें वो आइडेंटिटी लग सकती है। तो सेम प्रोसेस इसमें, प्रॉपर्टीज याद रखोगे तभी क्लिक करेगा कि हाँ क्वेश्चन ऐसा दिख रहा, वो वाली आइडेंटिटी या वो वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। एक सेकंड, just a second. Done? Okay, next question करो, चलो next question. Prove that the value of determinant, of determinant, the value of determinant cos alpha, sin alpha, cos of alpha plus beta minus sin alpha, cos alpha minus sin cos alpha में cos, हाँ ठीक, minus sin alpha plus beta, then 1 1 1. This determinant is independent of alpha, is independent of alpha. करो।
इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा। वैल्यू बताओ एक्चुअली मैं इसको, फाइनल डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ रहा है, क्या करें, फर्स्ट स्टेप क्या होगा अपना इसमें, फर्स्ट स्टेप क्या होगा? और कुछ सर्वेश, उससे आई डोंट थिंक कि कुछ फायदा ऐसा होता दिख रहा अपने को। आमिर और कुछ, आमिर? अच्छा अच्छा, आप लोगों को वो 1 1 दिख रहा है ना, और वहां पे 0 जनरेट कर दोगे, अच्छा ओके। जब 1 1 में 0 जनरेट, ठीक है, मतलब R1 गोज टू R1 माइनस R2 कर दो, फिर R2 गोज टू R2 माइनस R3 कर दो, 0 जनरेट हो जाएगा। तो थोड़ा लेंदी नहीं हो जाएगा? यहाँ पे देखो कितने अजीब से टर्म्स आ जाएंगे, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, एंड फिर इनको भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन अल्फा माइनस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, फिर उनको मल्टीप्लाई भी करना है, याद करो, है ना? और कुछ ऐसा? निशान सही है आंसर। और कुछ जिससे काफी आसान हो जाए, कैलकुलेशंस और कम हो जाए? हाँ ये कर सकते हैं हर, देखो ध्यान से देखना, कॉस अल्फा प्लस बीटा पता है ना आप लोगों को, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा होता है ना, साइन अल्फा प्लस बीटा पता है ना, ये माइनस ऑफ साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा होता है, राइट? है ना? ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, मैं लिख रहा हूँ R3 गोज टू, ध्यान से देखना, R3 माइनस साइन नहीं, कॉस बीटा R1, दिख रहा है कॉस बीटा R1, कॉस अल्फा कॉस बीटा, हाँ, माइनस नहीं प्लस साइन बीटा R2। देखो सोचो, ये भी 0 ये भी 0, दिख रहा है क्या? सो पहले दो रोज तो सेम ही रहेंगे, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 1, साइन अल्फा कॉस अल्फा 1, राइट? सेकेंड रो देखो, थर्ड रो तो ये 0, यस, हो गया क्या 0? अरे बोलो हाँ के ना, सो गए क्या? दो लोग को छोड़ के सब सो गए? ठीक है, ये 0, एंड यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस साइन बीटा माइनस कोस बीटा। तो बस अब क्या करूँ मैं, थर्ड रो के अलोंग एक्सपैंड करूंगा, तो ये 0 ये 0, बस ये, सो दिस इनटू दिस, सो 1 प्लस साइन बीटा माइनस कॉस बीटा इनटू इसका कोफैक्टर, कोफैक्टर अब ये -1 की पावर याद है ना, वो तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो प्लस ही आता है इसके, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, एंड ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाए प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये 1 हो गया, तो दैट विल बी 1 प्लस साइन बीटा माइनस कोस बीटा, राइट? तो वही दो स्टेप में आंसर आया। तो प्रॉपर्टी का यूज करना है, लेकिन ऐसे कि स्टेप्स जितने कम हो जाए। गेटिंग?
Okay, write down the next one. Simplify determinant है a square plus b square by c, then c, and then second row में a b square plus c square by a, then b c square plus a square by b. हाँ जी, आया कुछ? ठीक है। आप अमीर ऐसा कर सकते हैं। सर्वेश, वी कैन डू दैट, लेकिन वो फ्रैक्शंस और चले जाएंगे यार।
मल्टीप्लाई डिवाइड बाय एबीसी, ठीक है चलो देखते हैं। देखो पहले तो अपन क्या करते हैं ना, देखो फ्रैक्शंस जो है अपना को थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता ही है हमेशा। फ्रैक्शन से कुछ दिखाई भी नहीं देता कि आगे क्या करना है, तो पहले तो ये फ्रैक्शंस को खत्म करता है। फ्रैक्शंस को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, मैं वन बाय, देखो फर्स्ट रो में मैं c का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। फर्स्ट रो में अगर c का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ओवरऑल c से डिवाइड भी करना पड़ेगा, राइट। तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर। एक्चुअली मैंने क्या किया, फर्स्ट रो गोज टू c बाय सी r1, ठीक है। तो c से मल्टीप्लाई हो गया और जो c से डिवाइड कर रहा था वो मैंने बाहर लिख दिया। ऐसा ही सेकेंड रो में a से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सेकेंड रो गोज टू a बाय ए r2, r2 गोज टू a बाय ए r2। तो जो मल्टीप्लाई करना था वो अंदर कर दिया एंड जो डिवाइड करना था वो मैं बाहर लिख देता हूँ, ठीक है, ए स्क्वायर। एंड ऐसे ही थर्ड रो को b बाय बी r3 गोज टू b बाय बी r3। जो मल्टीप्लाई करना था वो अंदर किया एंड जो डिवाइड करना था वो बाहर लिख दिया, ठीक है। क्या आ गया अपने पास। अब ध्यान से देखो यहाँ पे व्हाट वी कैन डू। काम करते हैं, मैं यहाँ पे देखो जीरो जनरेट करना ना, तो r1 गोज टू r1 माइनस r2 प्लस r3 कर दूं क्या, यहाँ जीरो आ जाएगा, राइट, ठीक है। सो दिस विल बी 1 बाय abc and it will be 0 and it will be minus 2b square and यहाँ पे क्या आएगा, minus 2a square, करेक्ट। a square b square plus c square a square b square c square plus a square, ये आ गया, ठीक है। अब क्या करें, अब क्या करें, एक जीरो तो जनरेट हुआ, और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, एक काम करते हैं, अच्छा c1 माइनस c3, हाँ बट c1 माइनस c3 करोगे तो यहाँ पे फिर जीरो हट जाएगा ना यार, एक ये तो हो जाएगा जीरो बट ये वाला जीरो गायब। C1 और R1 में चेंजेस मत करो अब, क्योंकि एक जीरो जो है ना वो चला जाएगा फिर C1 या R1 में चेंज करोगे तो। अब R2 R3 या C2 C3 इनमें चेंजेस करना है जो भी करना। C2 माइनस C3, C2 माइनस C3 करने से क्या फायदा होगा, कुछ होगा क्या, फायदा नहीं, एज सच तो कोई फायदा नहीं हो रहा है यहाँ पे। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखो R2 को अगर मैं देखूं, देखो यहाँ पे कैन आई राइट R2 गोज टू R2 प्लस हाफ R1, उससे होगा क्या, यहाँ जीरो जनरेट होगा, यस। 1 बाय ABC
R1 तो एज इट इज, R1 एज इट इज, एंड ये a स्क्वायर एंड ये c स्क्वायर, ये देखो ये भी थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया, c स्क्वायर आ गया एंड यहाँ 0। एक काम और यहाँ पे करूंगा मैं, R3 गोज टू R3 प्लस हाफ R1 भी करूंगा साथ में, R3 में भी चेंज कर दूंगा तुरंत। तो R3 तो ये b स्क्वायर, यहाँ पे ये देखो ये 0 आ गया एंड ये c स्क्वायर, थोड़ा और सिंप्लीफाई हो गया राइट, और जीरोस आ गए, 3 जीरोस तो जनरेट हो गए अपने अभी भी। लेकिन एकदम आइडियल सिनेरियो नहीं है कि किसी एक रो में 2 जीरोस आ गए या किसी एक कॉलम में दो जीरोस आ गए। तो सोचते हैं अभी और कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं, और कुछ ऐसा दिखाई तो नहीं दे रहा। तो ठीक है, अब अगर इसमें आगे और कुछ दिखाई दे नहीं रहा है कि और कुछ हम करेंगे तो 0 जनरेट होगा या 1 जनरेट होगा, तो इसको कर देते हैं, अब एक्सपैंड कर देते हैं। एक्सपैंड किसके अलोंग करें? एक्सपैंड किसके अलोंग करें? फर्स्ट कॉलम के अलोंग कर देते हैं, तो 1/abc इंटू, देखो ये तो 0, देन माइनस ए स्क्वायर इंटू दिस इंटू दिस 0 माइनस 2a स्क्वायर इंटू b एंड देन प्लस b स्क्वायर इंटू, अच्छा ये गलत किया गया, एक सेकेंड, ये है ना ऐसा, तो माइनस 2b स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस 0, ठीक है, देन प्लस b स्क्वायर इंटू दिस इंटू दिस 0 माइनस 2 से a स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, so this will be 1/abc into this will be 2a square b square c square plus again 2a square b square c square, so that is 4abc if you see। हाँ सही है क्या? देखो तो हर बार ऐसा नहीं होगा कि दो जीरोस जनरेट हो जाए एक ही कॉलम या एक ही रो में, बट अगर ऐसा नहीं है तो हम ट्राई करते हैं कि जितने ज्यादा जीरोस जनरेट हो गए। यहाँ पे 3 जीरोस हमने जो जनरेट किए तो वो कहीं ना कहीं कैलकुलेशंस बहुत कम ही हुई, क्योंकि ये जीरो सब जीरो ऐसा आ गया ना। ऑल्दो वी विल ट्राई कि एक ही रो में या एक ही कॉलम में हम जनरेट करें 2 जीरोस, बट अगर नहीं है पॉसिबल तो इट्स ओके। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस जनरेट करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो अलग अलग रो और कॉलम में ही हो, एंड देन उसके बाद एक्सपैंड कर देंगे। डन। सर इज इट अलाउड टू डू मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशंस एट वन टाइम? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि देखो ना यहाँ पे ध्यान से कि अगर मैं चलो यहाँ पे नहीं करता, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ यही करता, तो R3 ध्यान से सुनना, हाँ R3 तो अब भी यही होता एंड R1 भी अब भी यही होता, एंड फिर नेक्स्ट स्टेप पे ये लगाता तो भी तो यही रिजल्ट मिलता प्रशस्त।
तो कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यहाँ पे ना एक, अगर मैं यहाँ पे लेट्स सपोज ऐसा कर देता ना कि जैसे लेट्स सपोज नहीं ठीक है, मतलब कर सकते हैं, बट प्रोवाइडेड है यहाँ पे, आपको बस एक लॉजिक समझ ध्यान रखना कि चेंजेस नहीं होंगे। यहाँ मैंने R2 के साथ छेड़छाड़ नहीं किया, यहाँ पे R2 जो चेंज हो गया उसके साथ चेंज नहीं किया, तो ऐसा कर सकते हैं हम। जो भी लॉजिक समझाया बस वो ध्यान रखना कि क्यों कर सकते हैं। ठीक है, डन हो गया। वाई R3 प्लस हाफ R1 नॉट एप्लीकेबल? अच्छा ये R1 है, R1 है, R3 है सॉरी। क्या सर्वेश वाई? R3 R3। Okay, then next find or find the value of determinant 1 1 1 BC CA AB BC into B plus C CA into A plus C AB into A plus B। निशान करेक्ट, सही है, गुड। प्रशस्त करेक्ट, सही है। क्या किया निशान? प्रशस्त क्या किया इसमें?
सर्वेश सही है, करेक्ट, गुड। क्या किया, फर्स्ट स्टेप क्या किया? हर्षित, करेक्ट। ठीक है, प्रेशर सर्वेश, ठीक है। देखो फर्स्ट स्टेप, एक तो सबसे ज्यादा टेम्पटिंग यहाँ पे ये है कि R1 माइनस R2 कर दूं, R2 माइनस R3 कर दूं, 0 0 जनरेट हो जाएंगे, राइट? सबसे ज्यादा टेम्पटिंग वही है, लेकिन एक्चुअली में होगा क्या कि आपके ना यहाँ पे कैलकुलेशंस देखो कितनी होंगी जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो। ये बी स्क्वायर सी, बी सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी, ए सी स्क्वायर, खैर ज्यादा भी नहीं होंगी। चलो एक बार दो मेथड से करके देखते हैं। एक तो जो दिस R1 माइनस R2 वाला, कि लेट्स सपोज वी आर राइटिंग R1 goes to R1 minus R2 है, और R2 goes to R2 minus R3, ठीक है? तो दो जीरोस जनरेट होंगे फर्स्ट रो एंड सेकंड रो में। So this will be 0 and this will be C. C कॉमन लिया तो that will be B minus A, and इसमें see it is BC plus B square C plus BC square, right? And this is A square C plus AC square, right? यहाँ पे अब मैं जैसे ये सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ध्यान से देखो C कॉमन आएगा, so this will be C into A square minus B square, and इसमें C square into B minus A, sorry, C into B square minus A square plus C square into B minus A, right? फिर ये 0, फिर ये सब्ट्रैक्ट किया तो CA minus AB, so A कॉमन, C minus B, एंड ये क्या है, A square B plus AB square, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो A square कॉमन, ये सब्ट्रैक्ट किया तो C minus B plus A कॉमन, C square minus B square, right? एंड थर्ड रो एज इट इज 1 AB into A plus B, ठीक है, करेक्ट। अब यहाँ पे ध्यान से देखो फर्स्ट रो में क्या कॉमन निकल रहा, फर्स्ट रो में B माइनस A कॉमन आ रहा फर्स्ट रो में से, B माइनस A कॉमन लिया तो क्या मिलेगा अपने को यहाँ पे 0, एक्चुअली C इंटू B माइनस A कॉमन आ रहा, तो ये 0, ये 1, यहाँ पे इट विल बी B प्लस A प्लस C, गेटिंग, B प्लस A प्लस C, एंड सेकेंड रो में से देखो ध्यान से A इंटू C माइनस B कॉमन आ रहा, सो दैट विल बी 0 1, and here it will be A plus C plus B, C square minus B square को C minus B C plus B लिख सकते हैं ना, right? And this will be 1 AB into A plus B, correct? अच्छा यहाँ पे A plus B plus C ही हो गया ना, ये उसको सिंप्लीफाई करके A plus B plus C लिख देते। तो ध्यान से देखो फर्स्ट एंड सेकेंड रो सेम है, फर्स्ट एंड सेकेंड रो सेम है क्या? फर्स्ट एंड सेकेंड रो सेम है, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0। तो मैंने क्या किया, R1 goes to R1 minus R2, रिपीट कर रहा हूँ, R1 goes to R1 minus R2 किया एंड R2 goes to R2 minus R3, ठीक है, तो अपने को ये मिला, ठीक। अब यहाँ पे ये मैंने ये कैसे लिखा, यहाँ पे पहले ही ना मैंने क्या किया कि जो सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये इन दोनों को साथ में लिखा, इन दोनों को साथ में पेयर अप किया, तो C कॉमन लेके B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, फिर उधर C स्क्वायर कॉमन लेके B माइनस A, ऐसे इधर में कि जब मैंने ये सब्ट्रैक्ट कर रहा था तो इन दोनों को पेयर अप किया, इन दोनों को पेयर अप किया, तो यहाँ पे A स्क्वायर कॉमन लेके C माइनस B, इधर A कॉमन लेके C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब फर्स्ट रो में से देखो C इंटू B माइनस A पूरा कॉमन आएगा,
तो इधर क्या बचेगा, b प्लस ए, एंड इधर बचेगा c प्लस सी, है ना। ऐसे ही सेकेंड रो में a इंटू सी माइनस बी कॉमन आएगा, तो ये मिल गया। अब यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड रो इस डिटर्मिनेंट में फर्स्ट एंड सेकेंड रो सेम है, फर्स्ट एंड सेकेंड रो सेम है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0। किस में डाउट है हर्ष? हर्ष, जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ। How you got we have to subtract क्योंकि यहाँ पे 0 0 जनरेट हो रहे हैं ना भाई। वन वन थे ना, वन वन से फिर 0 0 सब्ट्रैक्ट, वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 0 जनरेट होगा, राइट। डन। ओके, तो इसको एक और मेथड से कर सकते थे, बट यही जो ये सही था, ये तो 2 स्टेप में ही हो गया। एक और मेथड जो इसमें कर सकते हैं वो ये है कि जो आई गेस प्रशस्त ने किया, मैं क्या करता हूँ इसमें, देखो ध्यान से, कि R1 में फर्स्ट रो में a का मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, तो जो डिवाइड किया है उसको बाहर ही रख रहा हूँ मैं, एंड जो मल्टीप्लाई किया है वो अंदर डिटर्मिनेंट के अंदर ले गया, ठीक है। सेकेंड रो में R2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, तो जो डिवाइड किया उसको बाहर ही रखता हूँ, जो मल्टीप्लाई किया वो डिटर्मिनेंट के अंदर चला गया। एंड ऐसा ही थर्ड रो में करता हूँ C का मल्टीप्लाई डिवाइड, तो डिवाइड वाला बाहर, मल्टीप्लाई वाला अंदर। यहाँ पे आप देख के अब समझ आ ही गया होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब मैं सेकेंड रो एंड थर्ड रो, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम में से ए बी सी कॉमन निकालो, दैट विल बी ए बी सी 1 1 1, बी प्लस सी, ए प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये आ गया। अब ये एबीसी कैंसिल। अब क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, ध्यान से देखो, मैं यहाँ कर देता हूँ कि C1 गोज टू C1। अच्छा, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, दिस विल बी ए प्लस बी ना, थर्ड रो, थर्ड ये एकदम लास्ट में ए प्लस बी, नॉट ए। C1 गोज टू C1 प्लस C3 करता हूँ, क्यों? क्योंकि अगर देखो यहाँ पे C1 में, यहाँ ए है तो यहाँ बी प्लस सी है, यहाँ बी है तो यहाँ ए प्लस सी है, यहाँ सी है तो यहाँ ए प्लस बी, जैसे ही ऐड करूंगा तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों में कॉमन आएगा, ए प्लस बी प्लस सी तीनों में कॉमन आएगा, तो दैट विल बी ए बी सी इंटू a plus b plus c, a plus b plus c, a plus b plus c, 1 1 1, and this is b plus c, a plus c, a plus b। अब ध्यान से देखो, सेकेंड एंड फर्स्ट कॉलम प्रोपोर्शनल है क्या? प्रोपोर्शनल है क्या? तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0। गेटिंग?
Done. Okay, next. Show that determinant of a plus b plus 2c, then a, then b, and here c, b plus c plus 2a, then a, b, c plus a plus 2b is equal to 2 times a plus b plus c whole cube. 2 times a plus b plus c whole cube. जी हो गया. कैसे करें इसको? एक ही स्टेप में कर लेते हैं ना फिर उसको. देखो एक ही स्टेप में कर लेते हैं ना. यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करो, ये 2c है, बाकी a और b है. इधर a है, इधर b है. यहाँ 2a है तो ये b प्लस सी, इधर भी c. तो अगर मैं c1 को c1 प्लस c2 प्लस c3 लिख दूं, देखो क्या आएगा. या r1 को r1 प्लस r2 प्लस r3 वो भी कर सकते हैं. c1 को c1 प्लस c2 प्लस c3 अगर कर दूं तो ध्यान से देखो, इट विल बी 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c c1 में. यहाँ भी 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c आएगा क्या? यहाँ भी 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c. और सेम अगर एलिमेंट आ जाए एक कॉलम और एक रो में तो अपना तो काम हो गया. 1 1 1 आएगा. 1 1 1 आते ही 0 तो जनरेट कर ही सकते हैं, है ना. सी सो दिस विल बी a, दिस विल बी b प्लस c प्लस 2a. ये सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम तो सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं. b c प्लस a प्लस 2b, राइट. अभी देखो ध्यान से,
टू टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेता हूँ, और ये बहुत ही अच्छा है, टू टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है, और ये एक फैक्टर ही है हमारे आंसर का, है ना। तो टू टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, तो ये चीज अपने मतलब ये ऐसा थोड़ा देखते रहना चाहिए कि हाँ हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, चीजें यहाँ पे अपने को सही मिल रही है, तो अच्छा है, बढ़िया है एकदम। टू टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी एक फैक्टर अपने आंसर का है ही है, और यहाँ टू ए टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी कॉमन निकल रहा है, तो वो अपने को एक वेरीफाई हो गया कि हाँ ठीक है, सही चल रहे हैं अपन, डायरेक्शन सही है। ये आ गया, ठीक है, टू टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया, अपने को ये मिल गया। अब क्या करें, अभी वापस ऐसा ही सोचो ना कि भाई अब क्या करें, 1 1 1 जनरेट हो गया, और जैसे ही 1 1 1 जनरेट हुआ, क्या करें, क्या करें, 1 1 1 जनरेट होते ही सब्ट्रैक्ट करके जीरो जनरेट कर दें, है ना, सब्ट्रैक्ट करके जीरो जनरेट कर देते हैं। तो कैसे करूंगा मैं, एक तो कर देता हूँ R2 गोज टू R2 माइनस R1, एंड R3 भी गोज टू R3 माइनस R1, ऐसे कर देते हैं, कोई भी दो जगह कर दो जीरो जनरेट। तो दिस विल बी टू टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी इंटू सी। R1 को मैंने चेंज नहीं किया, अगर आप ध्यान से देखो, तो सी दिस विल बी जीरो, and it will be b plus c plus a, and this will be 0, correct, and this will be 0, r3 minus r1 है, this will be 0, right, and this will be c plus a plus b, मतलब a plus b plus c, वही चीज है ना। ये तो बहुत ही सही आ गया। फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग या थर्ड रो के अलॉन्ग कर लो, जो मन करे वो कर लो, तो फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग कर लें क्या। सो सी दिस विल बी फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग, तो दिस इनटू दिस, ध्यान से देखो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस जीरो, एंड बाकी तो ये जीरो है, ये जीरो है, तो उसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। So this is 2 times a plus b plus c का cube. Getting? Done? What? प्रशस्त क्या? NVM मतलब ओके, नेक्स्ट। ठीक है, एक करो, सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई डिटर्मिनेंट ऑफ b प्लस सी a b, b प्लस सी c b, हाँ इसे c c प्लस a a, देन b a a प्लस b, ये करो, सिंप्लीफाई करो इसको, बताओ क्या आएगा आंसर।
प्रशस्त करेक्ट, सही आंसर। क्या किया फर्स्ट स्टेप? सही है प्रशस्त, ठीक है फर्स्ट स्टेप सही। सर्वेश आंसर क्या आ रहा? नहीं ईशान, आंसर इज नॉट करेक्ट। देखो एक तो यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि R1 गोज टू R1 माइनस R2 माइनस R3, क्योंकि यहाँ पे जीरो जनरेट हो जाएगा, सोचो राइट। B प्लस सी माइनस बी, तो एक जगह जीरो जनरेट होगा, तो दिस विल बी जीरो एंड दिस विल बी सी माइनस 2a and this will be minus 2a again, and ये तो सेम c plus a b a plus b, ये आ गया राइट। सर्वेश सही आंसर, ठीक है ये आया अपने पास। फिर उसके बाद क्या करें? एक तो देखो माइनस 2a कॉमन निकाल लेते हैं, फर्स्ट रो में से दिख रहा है माइनस 2a, सो 0 c b 1 c plus a 1 a plus b राइट। अभी c2 goes to c2 minus c3 कर दूं, 0 एक और आ जाएगा, so that will be minus 2a into 0 c b, c2 goes to c2 minus c3, so 0, this will be c, this will be minus b, then 1 a plus b, करेक्ट। ये आ गया। अभी क्या करें? एक्सपैंड कर देते हैं अलोंग फर्स्ट रो, इसके अलोंग एक्सपैंड कर दूंगा, so that will be minus 2a into, तो बस एक यही आएगा ऐसा, so that will be 1 into c into minus b into c, मतलब वही सेम चीज, तो ये 2bc आ गया ना, सो दैट इज 4abc, करेक्ट। गेटिंग? तो ये एक मेथड है, ऐसे बहुत से मेथड्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो मैंने किया वही करना, और भी हम अप्लाई कर सकते हैं, और भी चीजें यहाँ पे एप्लीकेबल है। और भी कुछ प्रॉपर्टीज हो सकता है, फर्स्ट स्टेप ये ना लेकर के कुछ और कर सकते हैं। और किसी ने किया है क्या सर्वेश, और कुछ किया है फर्स्ट स्टेप इसके अलावा? अच्छा ये किया फर्स्ट स्टेप। क्या किया? C1 गोज टू C1 माइनस C2 माइनस C3। अच्छा वो तो ठीक है, वो ऐसा ही रहेगा ना, एकदम सेम ही कैलकुलेशंस उसमें रहेंगी, बस जो यहाँ पे रोज में आ रहा है वो फिर मैं कॉलम में आने लगेगा, क्योंकि वो सिमेट्रिक ही है। ठीक है वो भी कर सकते हैं, C1 गोज टू C1 माइनस C2 माइनस C3। ठीक है ओके नेक्स्ट। प्रूव दैट डिटर्मिनेंट a a square bc b square ca c square ab, this determinant is equal to a minus b into b minus c into c minus a into ab plus bc plus ca, ab plus bc plus ca।
तो फायदा हो गया क्या सर्वेश? ये R1 गोज टू R1 माइनस R2 से, हाँ ये कर सकते हो। ठीक है सर्वेश ईशान, ये सही है। C1 गोज टू C1 माइनस C2 करो। रीजन क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? A माइनस बी बाहर, बिल्कुल सही। जैसे ही C1 गोज टू C1 माइनस C2 करेंगे, देखो A माइनस बी बाहर आएगा और वह चाहिए अपने को ना, A माइनस बी उसका फैक्टर है। जैसे ही C1 माइनस C2 करेंगे, A माइनस बी आएगा पहले कॉलम में एंड वो बाहर, बिल्कुल सही। Precious, we can do that as well, right? तो पहले तो C1 गोज टू C1 माइनस C2 करेंगे, क्या आएगा? अच्छा साथ ही में C2 गोज टू C2 माइनस C3 भी कर दूं क्या? B माइनस C बाहर आ जाएगा देखो, तो दिस विल बी A माइनस बी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, एंड ये BC माइनस CA में मैं C कॉमन ले रहा हूँ, तो दैट विल बी B माइनस A, राइट? दैट विल बी B माइनस A, एंड ये B माइनस C, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, एंड यहाँ पे CA माइनस AB में A कॉमन ले रहा हूँ, दैट विल बी C माइनस B, एंड C स्क्वायर AB, ये आ गया। अभी क्या करें? फर्स्ट रो में से भी, फर्स्ट कॉलम में से A माइनस बी कॉमन निकाल लेते हैं, सो दैट विल बी, फर्स्ट कॉलम में से A माइनस बी कॉमन निकाल लेते हैं, 1 A प्लस बी, एंड ये माइनस C, यहाँ पे माइनस C आएगा, एंड सेकंड कॉलम में से B माइनस C कॉमन निकाल लेते हैं, सो दैट विल बी 1 B प्लस C, एंड यहाँ पे माइनस A, एंड ये C स्क्वायर AB। अभी क्या करें? C1 माइनस C2 कर दें वापस से? वी कांट ऑपरेट 3 ऑपरेशन एट अ टाइम, 3 ऑपरेशन में प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक कॉलम तो वो चेंज हो जाएगा ना। देखो यहाँ पे अब C1 गोज टू C1 माइनस C2 कर दो, देखो एक तो 0 जनरेट होगा, ध्यान से देखना, पहले करने से पहले अपने को सोचना है कि क्या क्या आएगा। एक तो जैसे ही C1 माइनस C2 करूंगा तो ये 0 जनरेट होगा, और यहाँ पे A माइनस C आएगा, और यहाँ भी A माइनस C आएगा, और वो ही चाहिए अपने को, सही है क्या? है ना? सो दिस विल बी A minus B into B minus C into, this will be 0 A minus C A minus C, 1 B plus C minus A, C square AB, करेक्ट। अब फर्स्ट कॉलम में से A माइनस C कॉमन निकाल लेते हैं, फर्स्ट कॉलम में से A माइनस C कॉमन निकाल लेते हैं, A माइनस C, so that will be what, 1 नहीं सॉरी 0 1, यहाँ पे लिख देता हूँ 0 1 1, this will be 1 B plus C minus A C square AB। अभी क्या करूं? सब्ट्रैक्ट करूं क्या किसी को? सेकंड रो में से थर्ड रो सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, क्योंकि एक 0 आ जाएगा, एक तो 0 आ जाएगा यहाँ पे ना, so that will be A minus B, B minus C, C minus A, and it will be 0 1 C, then 0 A plus B plus C, and this will be C square minus AB, and this will be 1 minus A AB। अभी क्या करें?
अभी क्या करें, एक्सपैंड कर देते हैं अलोंग अलोंग फर्स्ट कॉलम, so that will be a minus b minus c minus a into what, first column के along, so 1 into this, that is c square minus ab minus c into a plus b plus c. देखो c square and minus c square cancel, c square and minus c square cancel, so that will be a minus b into b minus c into c minus a into minus ab minus b c minus c है। अब ये पूरे ब्रैकेट में से माइनस बाहर निकाल के ये c माइनस a में मल्टीप्लाई कर दो, नहीं सॉरी 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 सॉरी, ये a माइनस सी था, यहाँ पे c माइनस a यहाँ गलती से लिख दिया मैंने, ये a माइनस सी चलता हुआ आ रहा, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल करके इस a माइनस सी वाले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो, विल गेट a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, राइट? गेटिंग? हाँ जी, कोई डाउट इसमें? नहीं, हर Harsh is asking, can't we change all C1, C2, C3 at a time? नहीं, वो नहीं कर सकते हम। रीजन समझना, जैसे यहाँ पे बेसिकली उसका क्वेश्चन ये है कि सर जैसे यहाँ पे आपने किया ना, C1 और C2 को चेंज कर दिया, C3 को भी यहीं पे कर दो ना। तो C3 पे मैं नहीं कर, C3 को मैं चेंज नहीं कर सकता, रीजन भी कि C3 में मैं अगर मान लो C3 में कुछ भी C1 का और C2 का ऐड करूंगा तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों प्रॉब्लम हो जाएगा? क्योंकि जब मैं ये अप्लाई कर चुका हूं तो C1 और C2 ऑलरेडी चेंज हो चुके हैं। तो अब मैं जब ये करूंगा तो यहाँ पे जो C1 है वो चेंज्ड C1 होना चाहिए, यहाँ पे जो C2 है वो चेंज्ड C2 होना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? या फिर अब कोई क्वेश्चन करेगा, सर एक काम करते हैं ना, वो C1 और C2 को चेंज करने से पहले C3 को चेंज कर देते हैं, तब तो हमें C1 और चेंज C2 की जरूरत नहीं ना। पहले C1 और C2 को चेंज करने से पहले C3 को कर देते हैं ना, C3 पे अप्लाई कर देते हैं। तो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बट फिर यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी कि यहाँ पे जो आपका C1 और जो यहाँ पे ये जो C3 यूज हो रहा है, देखो ध्यान से, ये चेंज्ड C3 होगा फिर। तो इसलिए 3 ऑपरेशन एक बारी में मत करना, ठीक है? करने को कर सकते हैं, बट अगर आपको ओरली कैलकुलेट कर पा रहे हो तो वो प्रॉब्लम है, नहीं तो यहाँ पे अपने को ये देखना पड़ेगा, हाँ ये सब कॉलम, तो इसलिए अवॉइड करना है 3 ऑपरेशन, तो ये नहीं करना। डन? हो गया। देन एक काम करो, कुछ क्वेश्चंस लिख लो फॉर होमवर्क। हाँ, मैं देता हूँ कुछ क्वेश्चंस। सो फर्स्ट वन, prove that
prove that determinant of a 2a 3a a plus b 3a plus 2b 6a plus 3b and here a plus b plus c then 4a plus 3b plus 2c and 10a plus 6b plus 3a. This is equal to a cube. ठीक है first one. Then second, simplify b square plus c square b square c square a square plus c square a square b square and a square plus b square. ठीक है, या फिर इसका आंसर मैं बता ही देता हूँ कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स a square b square c square, तो आपको वेरीफाई हो जाएगा. ठीक है, this is equal to 4 times a square b square c square. Then third, suppose that digit suppose that numbers a to 8, ये एक नंबर है, जैसे is that 3a or 3c, where 3a यहाँ पे भी 3a. सपोज दैट नंबर्स a to 8 मतलब कोई नंबर है, जैसे 428, a का कुछ वैल्यू होगा तो भी ऐसा लिख दिया a to 8. सपोज दैट a to 8 3b9, ये भी एक नंबर है, 3 डिजिट नंबर है, एंड 6 to c where abc are integers between 0 and 9, where abc are integers between 0 and 9 are integers between 0 and 9 are divisible by a fixed integer k, prove that the determinant which determinant a 3 6 8 9 c and 2 b 2 is also divisible by k, ठीक है, ये 3 क्वेश्चन करना होमवर्क के लिए. बाकी फ्रॉम दैट मॉड्यूल बुकलेट में से तो इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 तो आपका हो ही गया था, बोला था, और इन चैप्टर एक्सरसाइज 2 ये बोला था क्या मैंने इन चैप्टर एक्सरसाइज 2 करने के लिए? नहीं. व्हाट इज 3,3 एलिमेंट ऑफ क्वेश्चन 1? 10a plus 6b plus 3a, 10a plus 6b plus 3a. तो होमवर्क में ये प्लस इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 and 2, ठीक है, ये कंप्लीट करना. विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास. 1 and 2 का क्वेश्चन 10 अभी छोड़ सकते हो, वो 2 का क्वेश्चन 10 लीव, अभी नहीं करना. वी हैव टू डू दैट थिंग अभी. बाकी यू कैन डू. ठीक है, कैन यू सेंड पीडीएफ? कौन सा पीडीएफ? हर ये मॉड्यूल का क्या, बुकलेट का?
या ये नोट्स वाला? हर्ष, ठीक है, नोट्स वाला पीडीएफ में भेज देता हूँ। ओके देन, बाय, हैव अ गुड डे। बाय।